महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। किंतु इन महान भावों को गीता और शास्त्रों से क्या काम। वे सोचते थे अच्छा जानते हैं, इसलिए विवाद प्रारंभ हो जाता था और मुझे शुक्ला को वहाँ से हटाना पड़ता था। मैं उन महान भावों से बैठकर भोजन करने को कहता था, तब वे कहते थे कि वे भोजन करने नहीं आए हैं। मैं उन्हें बैठने पर जोर देता और चाय मिठाई लाकर देता। फिर मैं अपनी बात कहता, क्या करना चाहिए? यदि एक भूखा व्यक्ति आपके द्वार पर आएगा तो आप क्या उसे भगा देंगे? आप अपना भोजन नहीं कर सकेंगे। यदि उस भूखे व्यक्ति के चेहरा जिसे आपने भगा दिया था आपके सामने ना आ जाए, इसलिए किया जाता है। महान भाव गड़ चाय पीते, मिठाइयाँ खाते और खिसक लेते थे। उससे शुक्ला को काम करने में सरलता भी हो जाती थी। मुझे इसी तरह के कई अनुभव कैंची और भूमियाधार के भंडारे के समय हुए थे। उन लोगों की बातें सुनकर उनसे बिना उलझे हुए मैं उनसे अच्छा व्यवहार कर लेता था। जब मैं उनकी बातें चुपचाप सुन लेता तो वे समझते थे कि मैं उनकी बातें समझ ली हैं। इस तरह से अपनी बात सुनाकर उन्होंने मेरी सहायता कर दी है। फिर वे चले जाते थे, जिससे हमारा काम फिर प्रारंभ हो जाता था। जिनके पास यथेष्ट भोजन है वे भूख की ज्वाला क्या और भोजन का मूल्य क्या जाने। इसके अतिरिक्त वे समझते थे कि खिलाना आदि जड़ता, अज्ञान और शास्त्रों में झूठे विश्वास के कारण है। हमें सही ज्ञान और प्रकाश की आवश्यकता है। हम दूसरों का भला, उनकी दुआ की पीड़ा शांत करने में मानते थे और वे हमारा अज्ञान और अंधकार मिटाकर हमें शिक्षित बनाना चाहते थे। भोजन की कीमत बहुत होती है और पैसा ही किसी का देवता हो तब उसका अनादर कोई कैसे देख सकता था। मुझे इसका अनुभव कैंची में 1966 में हुआ। गायत्री महायज्ञ प्रारंभ हो चुका था। 1 दर्जन पुरोहित हवन कुंड के चारों ओर बैठकर यज्ञ करा रहे थे। बहुत से सहायकों ने इसे विशालता प्रदान कर दी थी। समिधा के साथ मंत्रोच्चार चल रहा था। यहाँ अग्नि में सभी पुरोहित लकड़ी के चमचों से घृत डाल रहे थे। इससे ऊंची लपटें निकल रही थीं, जिससे आश्रम में आने वाले आकर्षित हो रहे थे। अधिकतर लोग आदर भाव लेकर आते थे, किंतु केवल कुछ लोग जिज्ञासावश ही आते थे। ऐसे ही जिज्ञासु लोगों का एक दल पूजा स्थल पर खड़ा था। विवाद करना और तरह तरह के प्रश्न करना उन लोगों ने प्रारंभ कर दिया था। उत्तरों से संतुष्ट न होने पर वे प्रभारी व्यक्ति से मिलना चाहते थे। कुछ लोगों ने उन्हें मेरा नाम बता दिया और उस समय मैं बाबा जी के कमरे में बैठा था। कमरे के द्वार बंद थे। किसी ने मुझे पुकारा, दरवाज़ा खोल दिया। मुझे मिलाने वाले व्यक्ति ने कहा कि 3 प्रौढ़ व्यक्ति आपसे मिलकर भोजन और घी के इस प्रकार नष्ट किए जाने के संबंध में आपसे बातें करना चाहते हैं। बाबा जी मजा ले रहे थे और मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराकर कहा कि मैं उन्हें उनकी पूरी बात कहने दूं। उनके विवाद करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वे मुझे भोजन नष्ट करने की शिक्षा देने आए हैं। मैं उनसे मिलने गया तो मुझे उन्होंने वास्तव में चुनौती दी और कहा, आप ही इस कार्य के प्रभारी हैं। आप इतना भोजन और घी ऐसे समय नष्ट कर रहे हैं जब देश में अकाल हो और लोगों के पास खाने भर को नहीं है। कई टिन घी राख में डाल दिया जा रहा है। आप कहते हैं कि आप शास्त्र की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। यह कैसा तुम्हारा शास्त्र है जो भूखों की ओर देखने, उन्हें भोजन देने को नहीं कहता, वरन भोजन को यज्ञ के नाम पर अग्नि में डालने को कहता है? यह रोक देना चाहिए, मेरी आज्ञा है। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को
सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। कैंची धाम की जय जय बोलो।